हेलो गाइस, तो माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। आज हम पढ़ने जाएंगे अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा हमारे पास परम्यूटेशन। और हम परम्यूटेशन में पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। उसके ऊपर परम्यूटेशन का एक सेट दिया होगा, उस सेट को हमको ग्रुप किस प्रकार प्रूव करना होता है या साइक्लिक ग्रुप किस प्रकार प्रूव करना होता है। तो हेडिंग हमारा होगा परम्यूटेशन। यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपको परम्यूटेशन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। यदि एस हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया है, देन मैपिंग, तब मैपिंग एफ सच दैट एस टू एस, खुद से खुद में मैपिंग हो रही है, कहां पर, एस टू एस, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ये हमारे पास परम्यूटेशन कहलाता है इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू का मतलब होता है कि यदि इस डोमेन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट की यूनिक इमेज इधर मिले, इस टाइप से हो कुछ हमारे पास, और इस कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करना करती हो, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज इधर एग्जिस्ट करना कंपलसरी है और इस डोमेन के एलिमेंट की इमेज इधर एग्जिस्ट करना कंपलसरी है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर ऐसी होती हैं तो हम उसको 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कहते हैं। ठीक, लेट कर लिया कि S बराबर A1, A2, A3 डॉट 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 AN इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो मैंने मान ली डोमेन की इसकी, एंड B1, B2, B3 up to so on Bn is the set of images of set S। set S के एलिमेंट की इमेजेस हैं, दैट इज f of A1 इज इक्वल टू है हमारे पास B1, f of A2 हमारे पास दिया है B2, f of A3 हमको मिला है B3 अप टू सो ऑन, इस प्रकार लिखते चले जाएंगे। देन the permutation is denoted and defined by, तब हम परम्यूटेशन को डिनोट और डिफाइन कुछ इस प्रकार करते हैं, डिनोट करते हैं एफ से। इस प्रकार होता है हमारे पास A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, कितने एलिमेंट्स लिए मैंने यहाँ पे An, और इस प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को लिखता हूं मैं नीचे Bn। तो ये हमारे पास होता है सेट एस के एलिमेंट्स की इमेज का अरेंजमेंट। तो प्रत्येक एलिमेंट की उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इमेज का कॉम्बिनेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा होता है वह हमारे पास परम्यूटेशन कहलाता है। तो नोट करेंगे इस बात को। तब हमारे पास इसके बाद आता है कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन, जिसके अंदर सबसे पहला हेडिंग होता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। लिखेंगे अब परम्यूटेशन एक इस प्रकार का परम्यूटेशन whose एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स हैज इमेज इटसेल्फ, जिसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज खुद होती है, वह हमारे पास कहलाता है इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तब ये हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। एग्जांपल लेंगे, जैसे यहां पर A1 एलिमेंट है तो A1 की इमेज यदि A1 होगा, A2 की इमेज A2 होगा, और आइडेंटिटी परम्यूटेशन को डिनोट किया जाता है I से। B1 की इमेज या फिर यहाँ पे A3 की इमेज A3 होगा, अप टू सो ऑन यहाँ AN होगा तो AN की इमेज में AN होगा। ठीक, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवर्स परम्यूटेशन या इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन। किसी भी परम्यूटेशन का इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो रीअरेंज कर देंगे या रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, इमेज को कन्वर्ट कर देंगे प्री इमेज में, प्री इमेज को इमेज में। तो एग्जांपल, इफ यदि A या F इज इक्वल टू, कोई हमारे पास परम्यूटेशन है ABC एंड BC, A इसकी इमेजेस दी हुई है, मतलब A की इमेज B, B की इमेज C, C की इमेज A, देन
इनवर्स ऑफ एफ, उसको डिनोट हम किससे करेंगे, एफ इनवर्स से, वह बराबर होता है ए की जगह अब हम कर देंगे, इसको पलट देंगे बी, बी की इमेज हो जाएगी हमारे पास ए, यहाँ कर देंगे सी, सी की इमेज अब हो जाएगी बी, और यहाँ कर देंगे ए, ए की इमेज हो जाएगी सी। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, अरेंजमेंट को चेंज कर दिया हमने। जो पहले इमेज बन रहा था बी किसकी, ए के लिए, ए की इमेज बी था, ये कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है, ए की इमेज बी था, अब बी की इमेज ए हो गया है, हमने इसको पलट दिया है एक प्रकार से। या इसको अगर सुसज्जित रूप में लिखना चाहे, एक अच्छे फॉर्म में लिखना चाहे, वेल डिफाइंड फॉर्म में, तो वह ऐसा होगा। देखो एक काम की बात है कि हम इन सभी एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको यहाँ लिख सकता हूँ, इसको यहाँ लिख सकता हूँ, बट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइज है। ठीक है, अगर कंडीशन अप्लाइड करके ध्यान नहीं रखोगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना, वही वाली बात है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला नहीं करना, यहाँ पे तुमको ध्यान से पढ़ना। ये अगर इसके साथ चेंज होता है तो ये एलिमेंट अपनी इमेज अपने साथ लेकर जाएगा हमेशा। तो अगर मैं ए बी सी को क्रम चेंज करता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, या सी, तो ए की इमेज मेरे पास सी मिलती है तो यहाँ पे सी लिखूंगा, बी की इमेज मेरे को ए मिलती है तो यहाँ ए लिखूंगा और यहाँ पर बी लिखूंगा। ये हमारे पास फाइनली आंसर होगा। ठीक, ये इनवर्स निकल आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वह होता है प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। नोट करेंगे इसको, मैं उसके बारे में बताऊँ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, कि दो परम्यूटेशंस की मल्टीप्लाई आपस में किस प्रकार की जाती है। कि लेट f1 इज इक्वल टू, मेरे पास एक ऐसा इमेज 1 2 3 2 3 1 एंड f2 मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 1 एंड यहाँ पे इसकी इमेज है। तो हमारे पास दो अलग अलग परम्यूटेशंस दिए हुए हैं f1 एंड f2, हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन जो होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ f1 एंड f2 जो होगा, ऑफ f1 एंड f2, तो वह बराबर होता है f1 ऑपरेट किया जाता है यदि f2 पे, तो वह हमको इस प्रकार मिलता है 1 2 3 2 3 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसके एलिमेंट 1 2 3 3 1 2। अब ध्यान से समझना, इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर इधर से चलना स्टार्ट करेंगे और इधर चेक करते हुए जाएंगे, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे। यहाँ देखेंगे 1 की इमेज हमारे पास क्या होती है 2, फिर हम सेकंड परम्यूटेशन में जाएंगे और सेकंड परम्यूटेशन में चेक करेंगे 2 की इमेज क्या प्राप्त हुई, तो 2 की इमेज हमको यहाँ पर मिला 1, तो इसका कारण हुआ 1 की इमेज हमको 1 प्राप्त हो गई, 1 की इमेज हमको मिली 1। फिर यहाँ पे 1 2 3 पहले डायरेक्टली लिख सकते हो, फिर हम 2 की इमेज चेक करेंगे तो 2 हमारा यहाँ पर जाता है 3 पे, फिर हम ये 3 चेक करते हैं तो 3 हमारा जाता है 2 पे, तो हमारा 2 फाइनली गया 2 पे। ऐसे हम यहाँ पर 3 की इमेज चेक करते हैं, 3 की इमेज गई 1 पे और 1 की इमेज हमारे पास गई 3 पे, तो इस कारण हमको यहाँ से मिला 3। तो हमारे पास f1 ऑफ f2 जो प्राप्त होगा वह प्राप्त हो गया 1 2 3, मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो हम भली भांति यह जानते हैं कि दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट होने पर यदि आइडेंटिटी प्रोड्यूस करा देते हैं तब वह एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ से ये भी तात्पर्य है कि इस f1 का इनवर्स f2 होगा या इस f2 का इनवर्स एलिमेंट f1 होगा। क्यों? कारण ये है कि इसने हमको आइडेंटिटी प्रोड्यूस करा दी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो आज हमने पढ़ा परम्यूटेशन क्या होता है, फिर परम्यूटेशन के कुछ टाइप पढ़े हमने, आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसको कहते हैं, इनवर्स परम्यूटेशन का किस प्रकार निकाला जाता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपने अलजेब्रा के प्रीवियस वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अलजेब्रा के नाम से एंड ग्रुप थ्योरी के नाम से। ठीक, तो बाय।